सीटों पर बीजेपी जीत हासिल कर लेगी। कुछ ही समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैसूर में थे और जेडीएस के साथ जो बीजेपी ने अलायंस किया है पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के साथ उन्होंने स्टेज पर ये बात कही कि बीजेपी ना महज 20 या 25 सीटों पर नहीं बल्कि पूरे 28 सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। प्रधानमंत्री ने लोगों को ये बताया कि ये जीत इसलिए जरूरी है क्योंकि जो विजन उन्होंने तैयार किया है 2047 का, उसके लिए एक एक सीट को जोड़ना, एक एक सीट बीजेपी के खाते में जोड़ना और जो बीजेपी का नारा है अब की बार 400 पार, इसको पूरा करने के लिए बेहद जरूरी है। तो बीजेपी का दक्षिण का द्वार कर्नाटक है और कर्नाटक में बैंगलोर जो है, करावली जो कोस्टल इलाका है, ये बीजेपी का बहुत ही मजबूत गढ़ है और बीजेपी ने इस बार नए चेहरे उतारे हैं। बैंगलोर से जो है ब्रिजेश सिसोदिया को उतारा है, जो एक फौजी रिटायर्ड फौजी है, वो एक युवा चेहरा है। तो बीजेपी ने यहाँ से जो सिटिंग एमपी है नलिन कटील, उन्हें बदलकर इस युवा चेहरे को यहाँ पर उतारा है। तो जाहिर है बीजेपी ने बहुत सोच समझकर इस नए चेहरे पर पूरा दांव लगाया है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं पर भरोसा करते हुए युवाओं को बीजेपी ने टिकट दिया है। और बीजेपी हमेशा ये कहती रही, प्रधानमंत्री यही कहते हैं कि युवा जो है विकसित भारत की नींव है, न्यू इंडिया की नींव है। तो यही बीजेपी की एक ताकत है कि युवाओं को बीजेपी अपने साथ जोड़ती है। तो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो दो चेहरे हैं वो काफी चुनिंदा कैंडिडेट्स हैं बीजेपी के, जो क्लीन और साफ छवि वाले इमेज इन दोनों कैंडिडेट्स की है। तो बीजेपी बैंगलोर में इस चुनाव में भी कोई ऐसा चुनाव में कोई गलती नहीं करना चाहती। बीजेपी ने बहुत सोच समझकर इन दो कैंडिडेट्स को प्रधानमंत्री ने अपने साथ यहाँ पर इस रोड शो में साथ लेकर चल रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं और लोग उनका स्वागत यहाँ पर जमकर कर रहे हैं। तो बीजेपी के लिए जैसे कि हम बात कर रहे थे, दक्षिण में करीब 129 सीटें हैं और प्रधानमंत्री ने पिछले कुछ समय से बहुत जोर लगाया है दक्षिण भारत में, चाहे वो केरल हो, तमिलनाडु हो या फिर आंध्रा और कर्नाटका। लेकिन कर्नाटका में बीजेपी को उतनी मेहनत से नहीं करनी पड़ती। अगर ये कहें कि बीजेपी को नहीं करनी पड़ती तो गलत होगा, क्योंकि बीजेपी हर सीट के लिए मेहनत करती है। लेकिन जिस तरह से केरल और तमिलनाडु में बीजेपी लगातार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, कर्नाटक में बीजेपी को इस बात का आश्वासन है कि कर्नाटक बीजेपी का गढ़ रहा है। जी आयशा, 2019 में हमने देखा 28 में से 25, अब की बार 28 में से 28 का जो टारगेट सेट किया गया है, तो कह सकते हैं क्या कोई चुनौती भी है सामने, या अब की बार जो तमाम विकास की गाथाएं लिखी गई, जो तमाम परियोजनाएं योजनाएं चलाई गई, उसका सीधा लाभ अब की बार बीजेपी को मिलता हुआ नजर आएगा? देखिए, बीजेपी अब की बार 400 पार का जो नारा लगाई है, ये लोगों तक पहुंच रहा है, ये लोगों के लिए एक आम स्लोगन बन गया है। और जो विकास की धारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले उन्होंने विकास की धारा इन तमाम राज्यों में, इन तमाम स्टेट में लागू की है, ये एक इसका गवाह है कर्नाटक के लोग या फिर दक्षिण भारत के लोग। तो बीजेपी ने सोची समझी अपनी जो रणनीति है उसके तहत इस चुनाव में 400 अब की बार 400 पार का नारा इसलिए लगाया है कि बीजेपी ने साझेदारी भी की है जेडीएस के साथ कर्नाटक में। देखिए, अभी प्रधानमंत्री मैसूर में जेडीएस के साथ मिलकर, पूर्व प्रधानमंत्री के देवेगौड़ा के साथ मिलकर प्रचार किया, क्योंकि ये जो ओल्ड मैसूर रीजन है अहम है, यहाँ पर वोकली का डोमिनेंट इलाका है। तो ये जो अलायंस है बीजेपी के लिए बहुत अहमियत रखता है और अगर बीजेपी ओल्ड मैसूर रीजन में अपना मुकाम बना लेती है, बीजेपी ओल्ड मैसूर रीजन में अपनी छाप छोड़ती है, तो जाहिर है बीजेपी इस पूरे चुनाव में 28 का जो लक्ष्य रखा है उसे जीतने के लिए बीजेपी को कोई रोक नहीं सकता। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विकास का नारा है और खासकर बैंगलोर में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई योजनाओं को लागू किया है, चाहे वो पोर्ट हो या प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हो, जिसके तहत मछुआरों के लिए काफी कुछ योजनाएं यहाँ पर
लॉन्च हुई थी और आज भी बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में मछुआरों पर खास फोकस किया है। कैसे मछुआरे फिशिंग के अलावा खेती भी कर सकते हैं, यानी पर्ल की खेती कर सकते हैं और दूसरे व्यवसाय भी उनके लिए रास्ते खोले जा रहे हैं। तो ये जो है बीजेपी ने एक एक क्षेत्र के एक एक वर्ग के लोग, सबका साथ सबका विकास का जो बीजेपी का नारा है, इसके जरिए बीजेपी ने हर एक वर्ग के लोगों के लिए उनकी सुविधा अनुसार, उनकी जरूरत के अनुसार स्कीम लॉन्च की है और ये विकास की जो लहर है वो साफ नजर आती है। और यहाँ पर जो खड़े लोग हैं इनमें से हजारों की संख्या में वो तमाम लाभार्थी हैं। कई मछुआरे हैं जिन्हें फिशिंग हार्बर पर उन्हें बेहतर फिशिंग कैच के लिए सुविधा हुई है और इन कई मछुआरों के लिए आवास की योजनाएं यहाँ पर लॉन्च की गई है। तो इनमें से कई सारे हजारों की संख्या में लाभार्थी भी आज पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करने के लिए और उन्हें करीब से देखने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से विकास की लहर को लेकर चलते हैं और ये जो है आज साफ नजर आ रहा है बैंगलोर की इन तमाम सड़कों पर जिस तरह से प्रधानमंत्री का ये जो काफिला आगे बढ़ता जा रहा है और हजारों की संख्या में लोग उन पर पुष्प बरसाते हुए आगे उनका स्वागत कर रहे हैं। गौरव, आयशा, मत्स्य पालन विभाग की तरफ से जो हमने देखा कि मछली पालन के लिए जो मछुआरे हैं उनको किस तरह से उसकी सहूलियत मिल पाए, तमाम फंड्स वहां पर जारी किए गए। तो ऐसे में कर्नाटक में सीधा फायदा इसका मिलता हुआ नजर आएगा। ये चुनाव में कितना बड़ा इम्पैक्ट डालेगा? देखिए, ये विकास की बात अगर जब हम करते हैं तो ये जाहिर सी बात है कर्नाटक में एक साल पहले तक बीजेपी की सरकार थी और जब बीजेपी की सरकार यहाँ पर थी तो ये एक डबल इंजन सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर यहाँ पर विकास की योजनाओं को लागू किया है। और हाल ही में विधानसभा चुनाव के बाद यहाँ पर सरकार बदल गई और अब कांग्रेस सरकार है। तो यहाँ बीजेपी विपक्ष है, अभी विपक्ष पार्टी है, तो बीजेपी लगातार ये हमला करती हुई नजर आती है सरकार पर कि कर्नाटक में विकास रुक गया। हालांकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया बार बार प्रधानमंत्री या फिर केंद्र पर आरोप लगाते हैं कि उन्हें अपने शेयर का टैक्स वापस नहीं मिला और उन तक जो ड्रॉट का फंड आना था वो अभी तक नहीं आया। लेकिन विकास की बात अगर हम करें तो वो जो विकास हम देखते थे, जो डबल इंजन सरकार जब यहाँ पर थी, कर्नाटक में बोम्मई मुख्यमंत्री थे और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलकर यहाँ पर कई योजनाओं को उन्होंने लागू किया है। बैंगलोर ही नहीं बल्कि बैंगलोर में, मैसूर, यहाँ पर तमाम जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट इन्होंने यहाँ पर केंद्र सरकार ने लागू किए थे। ये जो है ये एक विजिबल डेवलपमेंट लाइन जो है यहाँ पर कर्नाटक में नजर आती है। और खास बात अगर हम बैंगलोर की करें तो बैंगलोर में जो मछुआरे हैं उनके लिए जो बंदरगाह में जो नई सुविधा बनाई गई थी, कुलाई में जो नई सुविधा बनाई गई थी जहाँ पर उन्हें बेहतर फिशिंग करने के लिए सुविधाएं हैं, उसके बाद इनमें से कई मछुआरों के लिए अपने व्यवसाय में कई लाभ मिलने लगा। कई युवा जो हैं, इनके परिवार से जो युवा मछुआरे हैं उन्होंने भी अब फिशिंग को अपनाने की कोशिश करने लगे ताकि वो अपना व्यवसाय इसके साथ जोड़ सके। तो ये जो विकास की लहर मैंगलोर में प्रधानमंत्री ने लागू की थी, ये साफ नजर आता है। और आज जो लाभार्थी खड़े हैं सड़क के दोनों ओर, ये तमाम लाभार्थी इस बात के गवाह हैं कि मैंगलोर में कैसे विकास यहाँ पर कैसे हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो करीब 1.5 साल पहले 3,800 करोड़ रुपए की विकास की योजनाओं को यहाँ पर लॉन्च किया था, यहाँ पर हर क्षेत्र के हर वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिला है। और यही लाभार्थी जो है यहाँ पर आज प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए खड़े हैं। तो जाहिर है बीजेपी को इसका लाभ जरूर मिलेगा। हालांकि कांग्रेस अपनी तरफ से अपनी 5 गारंटीज को लेकर चुनाव में प्रचार कर रही है, लेकिन विपक्ष जो है, बीजेपी जो विपक्ष है कर्नाटक में, लगातार कर्नाटक सरकार की जो 5 गारंटीज है उसने भी कई सारे जो खामियां हैं उसको लोगों के सामने रखा है। तो विकास वर्सेस 5 गारंटी की जो यहाँ पर जो नारा यहाँ पर लगा हुआ है, लग रहा है कर्नाटक में,
उससे ये साफ जाहिर होता है कि कर्नाटक के लोग देख रहे हैं कि विकास के जरिए कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक को पूरे देश के एक डेवलपमेंट मैप का हिस्सा बनाना चाहते हैं, और कैसे लगातार इस क्षेत्र में, खासकर करावली क्षेत्र में, कोस्टल रीजन में विकास की लहर यहाँ पर देखने को मिल रही है। आयशा, कर्नाटक को हमने देखा है कि पिछले 2019 के चुनाव में भी जब 25 सीटें भाजपा के खाते में आई, उस वक्त भी चुनौतियां तो तमाम थी, लेकिन भाजपा उससे पार पाई। अब की बार की जो चुनौतियां हैं वो क्या कहती हैं, क्योंकि अब की बार भी कुछ टारगेट जो सेट किया गया है वो 28 से 28 सीटों का सेट किया गया है, तो क्या ऐसी चुनौतियां हैं जो अभी भी बीजेपी के सामने नजर आ रही है? जी देखिए, बीजेपी के सामने चुनौती इस चुनाव में बीजेपी के सामने जब टिकट जारी हो रहे थे उस समय काफी चुनौतियां थी, काफी अंदरूनी खटपट चल रही थी कुछ स्थानीय नेताओं में, लेकिन बीजेपी ने जल्दी ही इस मामले को सुलझा लिया और बीजेपी ने इस पार्टी के अंदर ही जो कुछ लोगों ने कुछ नेताओं ने नाराजगी के चलते बगावत के तेवर दिखा रहे थे, उसे इस आग को बुझाने की पूरी कोशिश कर ली। और ऐसे में बीजेपी उसके बाद तमाम नेताओं को कॉन्फिडेंस में लिया है, और उसके बाद बीजेपी अब यही उम्मीद कर रही है कि सब एकजुट होकर इस चुनाव का सामना करेंगे। और कर्नाटक में इस समय कांग्रेस सरकार है, और कांग्रेस सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि 5 गारंटीज के जरिए